दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। बात कर रहे हैं हम तृतीय भाव की। तृतीय भाव से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। हमारे जीवन में जो कुछ हमको नहीं प्राप्त होता है, यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आपको पारिवारिक जीवन से कुछ परेशानियां आ रही है, भाई बहनों से, या संसार में आपकी ख्याति पराक्रम नहीं बढ़ रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप इसके लिए अपनी कुंडली को देख सकते हैं और इन जो मैं भावों के विषय में बता रहा हूँ उनसे आप मैच कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है और उसे प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करें, प्रयत्न करें, उन ग्रहों का उपचार करें, उनसे संबंधित दान पुण्य आदि करके, या आप अपने व्यवहार नेचर में परिवर्तन करके उसे प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तृतीय भाव अर्थात हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बुध, कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसका स्वामी बुध है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं कि घरों से क्या प्राप्त हो, बुध कहाँ से आया। क्योंकि तीसरा लग्न से हम क्या प्रारंभ करते हैं। कोई भी गणना यदि प्रारंभ होती है वह लग्न से प्रारंभ होती है, इसलिए लग्न में प्रथम दूसरा जो अंक है वो दूसरे घर में, और तीसरा तीसरे अर्थात मिथुन कन्या का बुध, ये दो बुध क्या है, दो घरों का स्वामी है, तीसरे घर का और छठे घर का। मिथुन अर्थात तीसरा, कन्या अर्थात छठा, तो इनसे संबंध स्वामी जो है बुध है। वैसे ये पक्का घर जो है वो मंगल का है। मंगल हिम्मत का, पराक्रम का, भाई का, आपके अपने बड़े भाइयों से किस प्रकार से संबंध है, आप घर के बड़े हैं या छोटे हैं, या आपसे बड़ा भाई है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमें तीसरे भाव से जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है। तीसरे भाव से हमें तृतीय भाव सबसे अहम होता है, वह पराक्रम का, हमारा संसार में किस प्रकार से कीर्तियां फैलती हैं, हमारा जो वर्चस्व है पराक्रम वो कैसा है। इससे छोटा भाई, आपके छोटे भाई के संबंध, बहन, आपके हाथों का, हाथ अर्थात हमारी सामर्थ्य किसी कार्य करने को, हाथ से अर्थ है सामर्थ्य, आपकी कितना वजन आप उठा सकते हैं, कितना आप कार्य कर सकते हैं। आपकी बाजुएं, गला, आपके पड़ोसी की, यदि आपके पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं, आपके पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो आप उनसे बड़े परेशान हैं, दुखी हैं, ये भी तीसरे भाव से देखा जाता है और उसे ठीक करने का उपाय भी यहीं से ढूंढा जाता है। यदि आप बहुत अधिक दुखी हैं पड़ोसियों से, क्योंकि आप हमारे जो पड़ोसी होते हैं जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर क्या है, वातावरण कई जगह होता है, लोग वहाँ से घर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा खराब माहौल होता है। तो ये जो आपके साथ है तो ये भी आपके क्या है, तीसरे भाव से हम इसे देखते हैं। लेखन कार्य, यदि कोई लेखन कार्य में, वह भी इस तीसरे घर से होता है। जैसे ड्राइवर, सिनेमा से संबंधित जो क्या है, एक्टर आदि, जो आप उससे संबंधित जो कार्य होता है वह भी इस घर से उसका विचार किया जाता है। तो आप और जो छोटी छोटी यात्राएं हमारे जीवन में होती हैं वो सब इस घर से देखा जाता है। तो इस प्रकार क्या है, हमें ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपनी कुंडली से क्या क्या प्राप्त, बहुत हमें सब कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमें हमारे बाह्य शरीर को देखने के लिए दर्पण लगा हुआ है, हम दर्पण में अपने को देखते हैं, अपनी कमियां दूर करते हैं। जब हम कहीं शादियों में, पार्टियों में, कहीं घूमने जाते, कहीं रिश्तेदारी में जाते तो हम अपने को शीशे में देखते हैं, कहीं कमी है तो उसे पूरा कर देते हैं। उसी प्रकार से यदि आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, जीवन का प्रत्येक कार्य आपको अपनी कुंडली को देख करके करना चाहिए। और अपने जीवन में जो आप संघर्ष कर रहे हैं, मत करो संघर्ष, और सरल से सरल उपाय हैं। अपनी कुंडली के माध्यम से आप अपने को जाने, पहचाने, आप कैसे हो, आपके जीवन में क्या क्या है जो आपको मिलने वाला है और आप उसको क्या कर रहे हैं, नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। अपनी कुंडली को दिखा करके उसका विश्लेषण करें और उसके बाद आप अपने बारे में जान सकते हैं। तो मैंने पहले कहा ये पक्का घर जो क्या है, मंगल का है। हिम्मत, आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है, यह और साहस, धैर्य आपके अंदर कितना है, ये सब आपका तृतीय भाव से देखा जाता है।
वर्षफल में यदि हमारे क्या है, वर्षफल में हमारे क्या आ जाता है, तीसरे भाव में कोई, तीसरे में, छठे में, आठवें में कोई ग्रह आ जाते हैं, तो हमारे जीवन में दुख परेशानी, वह वर्ष हमारा सबसे अधिक क्या है, परेशानियों से जाने वाला होता है। यदि द्वादश भाव खाली है और द्वादश भाव में कोई ग्रह हैं, बैठे हैं, तो फिर हमारे वह प्रभाव जो इनका नकारात्मक प्रभाव है वह समाप्त हो जाता है और बहुत अधिक प्रभाव क्या है, उसका दोष जो है समाप्त हो करके हमें सुफल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये बात हमने तृतीय भावों की। अन्य भावों के विषय में आप जानने के लिए मुझे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। जय माता दी।